दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर फर्स्ट के चौथे और पांचवें क्वेश्चन की। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को पूरी तरह सोल्व करा दिया है। उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखें। तो आज की वीडियो हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा 4u² + 8u। देखो दोस्तों इसमें आपको क्या नहीं दे रखा, इसमें आपको सी का मान नहीं दे रखा। देखो जितने भी क्वेश्चन हमको पहले किए थे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें सी का मान दिया था, तो वो क्वेश्चन अलग टाइप के थे और ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें कॉमन ले लेना है। इसमें क्या लेना है? कॉमन लेना है। यहाँ देखो इसमें कॉमन लेंगे हम 4u कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है यहाँ पे? यहाँ u + 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8 बराबर में 0, ठीक है। अब इसके अलग शून्य निकाल लेंगे और इसके अलग शून्य निकाल लेंगे। सबसे पहले 4u के शून्य निकालेंगे, 4u, ठीक है, बराबर 0। तो u बराबर 0/4। तो u का मान हमारा कितना आएगा? 0 से अगर भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो एक शून्य निकल के आ गया हमारा u बराबर 0। अब देखो दूसरे शून्य निकालेंगे हम, u + 2 बराबर 0। u बराबर, अभी माइनस प्लस का 2 बराबर कितना जाएगा? तो -2। तो हमारा दूसरा शून्य क्या निकल गया? -2। अब इसी तरह हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला है कि इसकी जांच करेंगे, ठीक है। तो जांच करने के लिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लो जांच करने पर। जांच करने पर सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है। वो क्या है? वो है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। ये शून्यकों का योगफल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अल्फा क्या है? अल्फा हमारे पास कितना है? 0 है, ठीक है। प्लस बीटा क्या है? बीटा हमारे पास -2 है, बराबर। अब -b क्या है इसमें? ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ -8 ले लेंगे, ठीक है। और a का मान कितना? a का मान हमारे पास 4 है, ठीक है। जब हम 0, अब देखो यहाँ लिखेंगे 0 + माइनस और -2 बराबर 4 दूनी 8, कितना? -2। और -2 बराबर -2, ये हमारा क्या निकल गया? शून्यकों का योगफल निकल गया। देखो दोनों कॉमन है तो हमारा ये यहाँ तक अभी भी राइट है, ठीक है। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब शून्य को गुणनफल का फॉर्मूला क्या है? यहाँ लिखेंगे अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। ये शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखेंगे अल्फा क्या है, यहाँ देखते हैं। अब अल्फा क्या है? अल्फा हमारा हो गया 0, ठीक है। अल्फा हमारा हो गया 0 और गुने बीटा क्या है? बीटा हमारा -2 है, -2 बराबर c कितना है? अब देखो c इसमें नहीं दे रखा तो हमको c का मान लेना है 0, ठीक है, बटे a का मान दे रखा है यहाँ पर कितना? 4, ठीक है। अब ध्यान देना जब 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। और 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। देखो जो हमारा जो शून्य का गुणनफल है वो दोनों इक्वल आ गया 0, तो हमारा यहाँ ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो हम इसी तरह अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको हम क्लीन कर लेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है t² - 15। देखो सेम उसी तरह करना है, इसका थोड़ा क्या है कहने का मतलब अलग है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले इसको करते हैं। यहाँ t², अब बराबर करेंगे, इसको बराबर के इधर पहुंचाएंगे, ठीक है। तो प्लस का 15 हो जाएगा और बराबर के रखेंगे 0। ध्यान देना है जब इसको हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, उस तरह से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आएगा? +- में पहुंच जाएगा, ठीक है। +-15। तो हमारे पास 2 शून्य निकल जाएगा। एक तो हमारा निकल गया +15 और एक निकल के आ गया हमारा -15। ये हमारे दोनों शून्य हैं। ये हमारा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम आगे बात करते हैं इसकी जांच की, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम जांच करने पर।
अब जांच करने पर सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब अल्फा क्या है, अल्फा हमारा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 15 प्लस और एक हो जाएगा हमारा माइनस का अंडर रूट 15 बराबर। अब माइनस बी, ध्यान देना है इसमें b का मान नहीं दे रखा, इसमें b का मान नहीं दे रखा है, ठीक है। ये तो क्या है हमारा, ये तो हमारा a है, ये हमारा c का मान दे रखा, तो b का मान कितना है यहाँ पे, b का मान हमको मान लेना है यहाँ पे 0, ठीक है। अब a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब ध्यान दो, ये अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। बराबर 1 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे जो शून्य का योगफल है उसकी दोनों संख्या क्या है, इक्वल आ गई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम निकालेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेना इनको। देखो अल्फा कितना है, अल्फा वही हमारा प्लस का अंडर रूट 15, ठीक है, गुना बीटा क्या है, बीटा हमारा माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है, बराबर सी का मान कितना है, सी का मान दे रखा है माइनस का 15, ठीक है। सी का मान कितना है हमारा माइनस का 15 और हमारा ए का मान कितना है 1। अब ध्यान देना अंडर रूट 15 गुना माइनस अंडर रूट 15, जब गुना करेंगे देखो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है, गुना करने पर अंडर रूट क्या है, हट जाता है और संख्या माइनस प्लस माइनस, माइनस का 15 बराबर 1 में माइनस 15 का भाग देंगे कितना आएगा, माइनस का 15। देखो दोनों हमारे क्या है, इक्वल आ गई, तो ये शून्यकों का योगफल है और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूं कि आपको आज क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।